दोस्तों, महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ते समय महात्मा गांधी ने भारतीयों से दृढ़ निश्चय के लिए आह्वान करते हुए करो या मरो का नारा दिया। उनका भाषण बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में दिया गया था, जिसका नाम अब बदलकर अगस्त क्रांति मैदान रखा गया है। उस वक्त अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गांधी के भाषण देने के 24 घंटे में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। आज बात उसी भारत छोड़ो आंदोलन के नारे और उस मंत्र के बारे में करेंगे जिसने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला कर रख दी। दोस्तों, 82 साल पहले 8 अगस्त के दिन तब के बॉम्बे में दूर दूर तक फैले गोवालिया मैदान में लोग सुबह से ही जुटने लग गए थे। शाम होते होते लाखों लोग उस मैदान में जमा हो गए। मैदान में बने मंच से तभी 73 साल का एक बुजुर्ग उठ खड़ा हुआ। उसने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लोगों के सामने रखा और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतिम अध्याय की नींव रख दी गई। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी था, यानी कि महात्मा गांधी थे। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम महान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी। भारत छोड़ो आंदोलन एक साथ 2 खतरों का समाधान माना जाता है। पहला, साम्राज्यवादी हो चुके जापान के आक्रमण से देश की रक्षा करना, और दूसरा, आपसी फूट को मिटाकर एकता कायम करना। उस वक्त मैदान में कांग्रेस के 4 बड़े नेता मौजूद थे। महात्मा गांधी के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन चारों में एक सुर से ये सहमति थी कि भारत से अब अंग्रेजों के जाने का वक्त आ गया है। उस वक्त दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में जूझ रही थी। तो आइए जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के नारे और उसकी पूरी कहानी। दोस्तों, इतिहासकार बिपिन चंद्र की किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के अनुसार मैदान में खचाखच भरी भीड़ के समक्ष गांधी ने कहा, एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र, जो मैं आपको बता देता हूँ। उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और अपनी सांस से व्यक्त भी कर सकते हैं। वो मंत्र है, करो या मरो। या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। दोस्तों, अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। गांधी जी का करो या मरो, इन 3 शब्दों के नारे ने ही भारत छोड़ो आंदोलन को एक तरह से नेतृत्व प्रदान किया था, क्योंकि इस आंदोलन में हर कोई खुद का नेता था और इसी मंत्र के सहारे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। दोस्तों, जिन्ना ने कहा, अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो भारत में जंगल राज कायम हो जाएगा। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग के साथी अपना प्रभाव फैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में मुस्लिम लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था। दोस्तों, इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार भारत में क्रिप्स मिशन ये देखने आया था कि लंदन बैठी ब्रिटिश हुकूमत को वर्षों तक राज करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है और ब्रिटिश सरकार को क्या फैसले लेने चाहिए। मगर हुआ उल्टा। क्रिप्स मिशन तो आया, मगर वो भारत में जहाँ जहाँ गया उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारे से हुआ। गांधी जी ने उसी वक्त पहचान लिया कि अब भारत में ब्रिटिश हुकूमत का अंतिम अध्याय लिखने का समय आ गया है। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग, सविनय अवज्ञा के बाद अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। दोस्तों, 8 अगस्त 1942 की शाम को मुंबई के गोवालिया टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। तब गांधी जी ने आम जनता को संबोधित करते हुए ये कहा था कि अब से हर व्यक्ति खुद ही अपना नेतृत्व करेगा। गांधी जी की इसी बात ने देश में क्रांति ला दी थी। अगली सुबह यानी 9 अगस्त को जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो देश भर के युवाओं समेत आम आदमी इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में लेकर बैठे हुए थे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत आंदोलन जैसी गतिविधियों में
सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। दोस्तों, पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार पूर्ति सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया हुआ था। फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया। दोस्तों, दरअसल ये तय हुआ कि अंग्रेजों को दी जाने वाली अंतिम चेतावनी जोश से भरी हुई होनी चाहिए। ऐसे में नारा क्या हो, इस बात को लेकर कई विचार आए। इनमें से एक आइडिया ये आया कि गेट आउट, मगर गांधी को ये कुछ ठीक नहीं लगा। फिर सरदार पटेल को दो नारे सुझाए, रिट्रीट इंडिया और विड्रॉ इंडिया, मगर उनका भी आइडिया लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। इसी बीच कांग्रेस नेता और मुंबई के मेयर यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का सुझाव दिया और महात्मा गांधी ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इससे पहले अब साइमन आयोग के खिलाफ आंदोलन हुआ, तब यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया था। दोस्तों, ग्वालियर टैंक मैदान में सबसे पहला भाषण कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने दिया। इसके बाद नेहरू ने कांग्रेस की कार्य समिति के प्रस्ताव को पढ़ा। इसके बाद सरदार पटेल ने भाषण दिया और नेहरू के प्रस्ताव को मंजूरी दी। चौथा भाषण गांधी ने दिया। उन्होंने अंग्रेजी में दिए एक भाषण में क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो का ऐतिहासिक नारा दिया। वास्तव में भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं और युवाओं की बड़ी संख्या थी। बच्चों ने अपने स्कूलों का बहिष्कार किया तो महिलाओं और युवाओं ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। उन्होंने अपनी कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। दोस्तों, बिपिन चंद्र अपनी एक और किताब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में लिखते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने ग्वालियर टैंक मैदान में भाषण देने वाले और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने वाले चारों नेताओं को अगले दिन यानी 9 अगस्त को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और अबुल कलाम आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया था। इन चारों को जेल भेज दिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया, बाकी नेताओं को अलग अलग जेल में रखा गया। इसके साथ ही पूरे देश में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू हो गया। हर कोई गांधी जी के बताए हुए अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पे चल पड़ा था। हालांकि कुछ युवक जोश जोश में अंग्रेज अफसरों से लड़ भी पड़ते थे। दोस्तों, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीयों की हिंसक और अहिंसक दोनों तरह की लड़ाइयों को देखकर अंग्रेज सरकार भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। 15 अगस्त 1947 को देश की राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, मगर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने वाले गांधी जी वहाँ नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच उपद्रवी लोगों को शांत कराने में लगे थे। उन्होंने वहाँ भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ना ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, वो एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। उनके जीवनी लेखक डी.जी. तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वो अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प लें। दोस्तों, तो ये था आंदोलन।